गोकुलधाम गांव में परिंदा भी पर मारने से पहले घनश्याम सेठ से इजाजत लेता था। सेठ का धंधा था गरीबों को कर्ज देना और फिर ब्याज का ऐसा जाल बुनना कि इंसान जीते जी अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा रहम कीजिए। मैंने पिछली बार के पैसे चुका दिए थे। अबे ओ, हिसाब मैं करता हूं या तू? ये देख, बही खाता। इसमें लिखा है कि तूने 1 रुपए भी नहीं दिया। अगर 7 दिन में 25,000 नहीं मिले तो अपनी बेटी की शादी सड़क पर करना, क्योंकि ये घर मेरा हो जाएगा। चल निकल यहां से। सुना नहीं सेठ जी ने क्या कहा? भाग यहां से, वरना लाठियों से हिसाब करेंगे। वहीं दूसरी ओर रामू लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी चूल्हा जलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। रामू, आज फिर जंगल जा रहा है। कल की थकान अभी उतरी नहीं तेरी। देख तो सही, सेठ के आदमी चक्कर काट रहे हैं, कहीं वो अपनी झोपड़ी न छीन ले। माँ, जब तक मेरी बाहों में दम है और भगवान पर भरोसा, हमें कोई बेघर नहीं कर सकता। तू फिक्र मत कर, मैं आज चंदन की सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाऊंगा ताकि बाजार में अच्छे दाम मिले। जंगल में रामू को एक बुजुर्ग मिला जो प्यास से तड़प रहा था और उनके पास लकड़ियों का एक तिनका भी नहीं था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? धूप ने हलक सुखा दिया है। काका, आप इस हाल में यहाँ ठहरिए। ये मेरी काटी हुई लकड़ियां आप ले जाइए। इन्हें बेचकर आप पेट भर खाना खाइएगा, मैं और काट लूंगा। तेरी ये नेकी एक दिन तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगी बेटा। लौटते वक्त रामू को झाड़ियों में एक घायल सफेद दाई मिली। रामू उसे घर ले आया। बेटा, अपना तो खुद का पेट खाली है, इस बेजुबान को क्या खिलाएंगे? माँ, जो द्वार पर आया है वो अपना नसीब साथ लाया है। हम रूखी सूखी खा लेंगे पर इसे भूखा नहीं सोने देंगे। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। माँ, माँ, बाहर तो आ, देख ये क्या है। अरे, ये इतनी कीमती लकड़ियां और सोने के सिक्के हमारे आंगन में कहां से आए? माँ, ये सब घोरी की कृपा है। ये कोई साधारण गाय नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है। सेठ को जब पता चला कि रामू रातों रात अमीर हो गया है तो उसने एक चाल चली। उसने अपने चमचों को भेजकर रामू की जासूसी करवाई। सेठ जी, वो गाय मामूली नहीं है। वो रोज सुबह कीमती लकड़ियों का ढेर लगा देती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस लकड़हारे को बेवकूफ बनाऊंगा। मैं उसे कहूंगा कि ये गाय श्रापित है और इसे मुझे बेच दे, वरना गांव पर आफत आ जाएगी। रामू, मुझे पता चला है तूने एक जंगली गाय पकड़ी है। क्या तुझे पता है वो गांव के लिए अशुभ है? अगर तूने उसे अभी मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। सेठ जी, ये मेरी गौ माता है, मैं जान दे दूंगा पर आपको नहीं दूंगा। सोच ले रामू, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। जब रामू नहीं माना तो सेठ ने रात को गाय चोरी कर ली। उसने सोचा कि अब सारा खजाना उसका होगा। सुबह जब गाय ने कुछ नहीं दिया तो सेठ ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू किया। बोल, खजाना कहाँ है? लकड़ियां कहाँ है? तूने उस भिखारी रामू को सब दिया, मुझे क्यों नहीं देती? रुकिए सेठ जी, रुकिए, आप पाप कर रहे हैं। ये बेजुबान है, इसे मत मारिए। सेठ ने रामू को भी लाठी से मार गिराया। जैसे ही रामू के सिर से खून टपका, पूरी धरती कांपने लगी। गौरी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली
कि सेठ के गुंडे भाग खड़े हुए। वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। घनश्याम, तूने अब तक गरीबों का लहू पिया और आज एक गौ माता और मेरे भक्त पर वार किया। तेरा पाप का घड़ा आज फूट गया है। प्रभु, मुझे एक मौका दे, मैं सब कुछ दान कर दूंगा। मौका उन्हें मिलता है जिनके मन में दया हो। तूने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया, अब तू खुद जमीन पर रेंगकर अपनी सजा भुगतेगा। भगवान ने इशारा किया और सेठ गधा बन गया। उसके चमचे भी गधे बन गए। रामू का घर महल बन गया और उसने पूरे गांव के लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाए। बदमाश सेठ अब उसी गांव की गलियों में भारी बोझ ढोता है और लोग उसे डंडे मारते हैं।